और पाजी किदा क्या हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब किंग्स की, वो टीम जिसने आज तक आईपीएल में एक ही चीज करी है, अपने फैंस को डिसअपॉइंट। क्योंकि इतने साल हो गए हैं, आज तक एक भी ट्रॉफी पंजाब किंग्स के नाम नहीं है। इवन अब आरसीबी के नाम पे एक ट्रॉफी है। पर ऐसा क्या है, क्यों है पंजाब किंग्स आज तक ट्रॉफी के इतनी करीब, मतलब फाइनल्स में भी गई है 2 बार, पर हाथ नहीं लगा पाई। वो है रीजन अनसर्टेनिटी का। जो पंजाब किंग्स टीम है वो हमेशा अनसर्टेनिटी से घिरी रही है, चाहे वो उनकी लीडरशिप क्वालिटी हो, ऑक्शन टेबल की स्ट्रेटेजी हो, प्लेइंग 11 हो, या उसके अराउंड जो न्यूज रही है हमेशा पंजाब किंग्स की। बट जब लास्ट ईयर पंजाब किंग्स फील्ड पे उतरी, बहुत चीजें अलग लगी। चाहे वो उनका लीडरशिप का स्टाइल हो, विजन हो, मिशन हो। मतलब पिछली बार उनका एम क्लियर था कि इस बार हम आईपीएल ट्रॉफी उठाएंगे, बट आरसीबी उनके हाथ से आईपीएल की ट्रॉफी जीत गई। जहां लग रहा था पंजाब किंग्स पहली बार ट्रॉफी जीत सकती है, वहीं आरसीबी उनके हाथ से ट्रॉफी छीन गई। बट स्टिल जो उनका लास्ट ईयर था वो उनके पिछली जो हिस्ट्री है उससे बहुत अलग था, और इसलिए शायद रिजल्ट्स भी आए। पर ऐसा उन्होंने क्या करा पिछले साल जो इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, वो था लीडरशिप चेंज। लीडरशिप में आपको दिखे थे श्रेयस अय्यर, रिकी पॉन्टिंग, एक उनपे मिशन था, एक क्लैरिटी थी। अपने प्लेयर्स को जानते थे वो क्या करवाना चाहते हो, स्टार्टिंग से ऐसा खेला कि हाँ दे आर द विनिंग टीम। और वही स्ट्रेटेजी लेके इस साल वो उतरे आईपीएल के ऑक्शन की टेबल पे। अपना जो कोर था लास्ट ईयर का उसको करा रिटेन करके उनका जो पूरा कोर है उसको रखा मेंटेन सेम, और 3-4 प्लेयर नए ऐड करे जो उन्होंने ऑब्वियसली करने थे, जो शायद उनको इम्प्रूवमेंट दिखनी थी, मतलब दिख रही थी अपने एंड पे कि हम यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, और उन्होंने वो करा भी। और इस साल क्या पंजाब किंग्स फाइनली आईपीएल जीत सकती है? तो आज हम बात करेंगे आईपीएल की, पंजाब किंग्स का क्या सफर रह सकता है, उनकी जो प्लेयर्स है इस बार स्क्वाड है उसके ऊपर, फिर बेस्ट प्लेइंग 11, और टुवर्ड्स द एंड एक चीज और ऐड करी है, वो है फैन की आवाज, फैन की पर्सपेक्टिव। तो वो सेगमेंट में हम देखेंगे कि फैन, जो पंजाब किंग्स का फैन है, वो क्या सोचता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस साल ना जो श्रेयस अय्यर है वो मतलब सिर्फ पंजाब किंग्स को अब ट्रॉफी नहीं जिताना चाहते। कहीं ना कहीं अब जो श्रेयस अय्यर है वो इंडिया टीम के T20I सेटअप के कैप्टनसी के भी दावेदार हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें नहीं पता कि सूर्य कुमार यादव कब तक इंडिया के कैप्टन रहेंगे T20I के। वहीं पे शायद अब श्रेयस अय्यर की जगह बन सकती है। तो हो सकता है उन्हें इस बार जो ये सीजन है वो प्रूव करने को मिले मैनेजमेंट या बीसीसीआई को कि हाँ वो भी वर्दी हैं एज अ कैप्टन मटेरियल, और वो शायद अगर ट्रॉफी जीतते हैं तो नंबर 1 कंटेंडर बनेंगे नए हमारे T20I सेटअप के कैप्टन के। बट ये जो सफर है श्रेयस अय्यर को इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि काफी टीम्स है, इवन गुजरात टाइटंस है, ऋषभ पंत वहाँ लखनऊ में है, शुभमन गिल है गुजरात में। तो वो लोग भी एक दावेदारी पेश करेंगे अपनी कैप्टनसी से, वो भी जाएंगे कि अपनी टीम को आईपीएल जिताएं, उनका भी करियर वापस से बूस्ट और आगे बढ़े। बट बात कर लेते हैं श्रेयस अय्यर के पंजाब किंग्स के ये पूरे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो लास्ट ईयर था, जो पंजाब ने बैटिंग करी है, मैचेस खेले हैं, उसमें क्लैरिटी दिखी। क्लैरिटी कि हाँ कि हमारा जो माइंडसेट है वो विनिंग माइंडसेट है। हम वो टीम नहीं है जो मीडियोकर क्रिकेट खेलेंगे, फाइनल्स या फिर अपना क्वालिफायर से पहले निकल जाएंगे, नेट रन रेट से बाहर हो जाएंगे जनरली, क्योंकि पंजाब का सफर ऐसी रहा है। पिछली बार खेला, क्वालिफाई भी करे, फिर सेमी भी खेले, फिर फाइनल्स भी खेले, बट थोड़ी सी चूक हो गई और आईपीएल ट्रॉफी उनके हाथ से निकल गई। पर जो इस बार जो वापस से कोर है लीडरशिप का, रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर, वो एकदम जेल बहुत अच्छा करते हैं एक दूसरे से। उनका जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके आता है रिकी पॉन्टिंग, और प्लेयर्स में भी पिछली बार भी दिखा था कि वो हंगर है, जीतने के लिए खेल रहे हैं, और इस बार भी वही दिखेगा। और उसी को मेंटेन करते हुए आ जाते हैं एक बार हमारी इनकी स्क्वाड पे, पंजाब की जो रही है इस बार। तो इस साल जो स्क्वाड है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ 4 प्लेयर हैं जो एडिशन हुए हैं पंजाब किंग्स के। तो पहले है बेन डॉशेस, ये जो बॉलर है ऑस्ट्रेलिया से, एकदम डेथ बॉलिंग जो है बहुत अच्छी करते हैं, एकदम यॉर्कर वगैरह वहाँ पे अच्छी डाल सकते हैं, तो ये एडिशन है। फिर कूपर कॉनली, ये स्पिनर है वापस से ऑस्ट्रेलिया के। तो हम देख सकते हैं जो इस बार बायज है वो ऑस्ट्रेलिया की जो मतलब रीजन है उससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग का भी इन्फ्लुएंस दिख रहा है जो उन्होंने इस बार जो प्लेयर बाय करे हैं। बाकी 2 डोमेस्टिक प्लेयर हैं जो इस बार पंजाब किंग्स ने जिन पे भरोसा दिखाया है, एक तो प्रवीण दुबे और दूसरे विशाल। प्रवीण दुबे एक थोड़ा स्पिनिंग साइड जो है वो मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं पंजाब किंग्स की,
और विशाल भी एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है, डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा कर रहे हैं। तो उन पे इस बार चांस लिया है पंजाब किंग्स ने और सोचा है कि इन्हीं को लेके क्यों ना एक नई मतलब वापस से कोर मेंटेन करते हुए एक नए चेहरे भी कुछ उतारे जाए और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से फिर एक ट्रॉफी की तलाश में आगे बढ़ते, क्योंकि पंजाब किंग्स ही अभी तक एक ऐसी टीम है जो उन्होंने 2008 से खेलना स्टार्ट करा और अभी तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं है उनके नाम। तो ये थी कुछ इस साल की 22। अब बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की जो इस बार पंजाब किंग्स की दिख सकती है। तो ये कुछ प्लेइंग 11 है जो पंजाब किंग्स की इस साल हमें दिख रही है। ऑलमोस्ट सेम ही प्लेयर्स हैं जो लास्ट ईयर खेले हैं। फर्ग्यूसन यहाँ पे हो सकता है प्लेइंग 11 में स्टार्ट करें, मार्को जेंसन है, तो ये ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर है। बाकी ये प्लेइंग 11 लास्ट ईयर जैसी ही दिख रही है, स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो प्लेइंग 11 है इसको भी आउट ऑफ 10 में 9 ही दूंगा। मतलब इसमें कोई एज सच वीकनेस नहीं है। अगर हाँ एक वीकनेस की बात करें वो है स्पिनिंग डिपार्टमेंट। जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है इसमें चहल उतना क्या एक्सपीरियंस मतलब होल्ड करते हैं ऑब्वियसली, बट पिछले कुछ समय से उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली नहीं है। इंटरनेशनल में ऑब्वियसली उनका कहीं नाम नहीं है, डोमेस्टिक इतना खेले नहीं है और काफ़ी मतलब उतना एक्सपीरियंस अब दिख नहीं रहा है कि मतलब उतना लीथल नहीं दिख रही है जो पंजाब किंग्स का स्पिनिंग डिपार्टमेंट है। और जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे यंगस्टर्स। पिछली बार प्रभ सिमरन थे, प्रियांश आर्या थे, इन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छे स्टार्ट्स भी मिले, बहुत अच्छे परफॉर्म भी करा मैचेस में। बट इस बार इनका सेकंड ईयर है और अब टीम्स इनको रीड करके आएगी एज इन उनकी वीकनेस उनको पता होगी और सोचेंगे वहीं पे क्यों ना पंजाब किंग्स को दबा दिया जाए। तो ये कुछ वीकनेस है जो इनकी स्क्वाड में दिख रही है। बट लास्ट ईयर अगर जो परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने वो रिपीट कर जाए तो ये बहुत मतलब प्रबल दावेदार हैं कि इस बार भी आईपीएल की ट्रॉफी शायद ये पहली बार अपने नाम करें और फाइनल्स में दिखें। तो वहां पे पंजाब किंग्स खड़ी हैं। तो ये था इनका स्क्वाड एनालिसिस और प्लेइंग 11। तो अब बात कर लेते हैं फैन की आवाज की और मेरे साथ है लक्ष्य, वो अपनी जो मतलब फैन की आवाज है उससे बताएंगे कि पंजाब किंग्स की क्या मतलब वो राय रखते हैं और कहाँ पंजाब किंग्स इस बार स्टैंड आउट कर सकती है। So basically I'm a fan of पंजाब किंग्स from past 10 years। बचपन से लेकर अभी तक पंजाब किंग्स को ही सपोर्ट किया है। So I just want to share some analysis basically that I have। अभी तक क्या है कि अभी तक सिर्फ 2 बार ही टीम जो है अभी तक पंजाब किंग्स जो है फाइनल तक आई है। सो लास्ट ईयर वॉज वेरी सुपर्ब। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया विद द न्यू कैप्टनसी। पास्ट ईयर्स के अंदर मैंने भी ये क्या नोटिस किया कि बहुत रैंडमली बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। कभी अश्विन आ रहे हैं कैप्टन, कभी शिखर धवन आ रहे हैं, एंड आई थिंक एवरी वन वॉज अ फ्लॉप अंटिल श्रेयस अय्यर केम इन। लास्ट ईयर वॉज वेरी गुड, उन्होंने खुद भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है और टीम को भी बहुत आगे लेके गए हैं। फाइनल तक पंजाब किंग्स खेली है एंड आई थिंक बहुत अच्छी टक्कर रही है, हर टीम को बहुत अच्छी टक्कर दी है। सो बेसिकली अगर मैं कुछ पंजाब किंग्स की बेसिक चीज़ों की बात करूँ, आई थिंक उनका जो यंग टैलेंट है ना वो उनकी कोर बैकबोन है। सो जैसे कि प्रभ सिमरन सिंह हो गए, निहाल वडेरा हो गए, अपना प्रभ सिमरन सिंह हैं, ये मतलब पंजाब किंग्स डोंट वांट टू लूज इट, क्योंकि ये प्लेयर्स क्या है थोड़े से ऑप्शंस के अंदर ऑब्वियसली सस्ते खरीदे गए हैं और दे हैव रियली परफॉर्म्ड वेल फॉर द टीम। एंड आई थिंक उनका प्रो ही वो है कि यंग टैलेंट के साथ टीम बहुत अच्छी चला रहे हैं वो लोग। वेयर एज मूविंग फॉरवर्ड कुछ प्लेयर्स हैं जिसको थोड़ा साइड करने की नीड थी। आई थिंक सो मैक्सवेल वाज वन ऑफ देम। आई थिंक उन्होंने खुद ही इस साल ड्रॉप कर दिया। आई थिंक दैट वाज आई थिंक ये काम करेगा पंजाब किंग्स के एक हाथ में ही। सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग इज़ कि कुछ प्लेयर्स हैं दैट आई एम बेटिंग ऑन दिस ईयर एज वेल। जैसे स्टॉइनिस हो गए, मार्को जेंसन है, स्पिनर्स हो गए हमारे चहल हो गया, हरप्रीत बरार हैं, और बैटिंग के अंदर हमारे श्रेयस अय्यर खुद भी हैं। और मतलब बहुत अच्छे बैट्समैन इस साल हमारे पास हैं, ऑलराउंडर्स भी बहुत सारे हैं, यंग प्लेयर्स। आई थिंक सो दे कुड नेल इट दिस ईयर एज वेल, एंड आई थिंक दिस ईयर वी गेट द ट्रॉफी इन आवर हाउस। तो ये थी फैन की आवाज। तो आई होप कि आपको पूरा एनालिसिस सेगमेंट पसंद आया होगा और आप अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहां पंजाब किंग्स को इस साल देखते हैं। और अगर कुछ भी सजेशन है, फीडबैक है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं।